और इनके मंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कल मेरे पीछे भागे थे, जिस प्रकार से इनके संसदीय कार्य मंत्री हमारे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि ये लोग वेल में आए और वो हमारे साथ झगड़ा करें और सदन नहीं चले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा विपक्ष है जो चाहता है कि सदन चले। सुबह से हम बैठे थे कार्रवाई के अंदर, हमें हल्ला करना होता तो हम सुबह भी हल्ला करते, लेकिन अगर हम अपनी बात विधानसभा के अंदर भी नहीं रखें तो कहाँ पे रखें। आज हम लोग ट्रैक्टर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर रोक दिया गया। बताइए कौन से नियम में रखा हुआ है कि ट्रैक्टर विधानसभा के अंदर नहीं आ सकता। आज से पहले ट्रैक्टर नहीं आए क्या? ऊंट गाड़ी तक विधानसभा के अंदर आई है, तो हमारे ट्रैक्टर से क्या परहेज था? हमारे लोग बोलना चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, बोलने से रोका जाता है, पूरा समय नहीं दिया जाता। और आज जब बात रखी, सरकार ने जवाब देने की बजाय, कोई विशेष पैकेज देने की बजाय, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, विशेष पैकेज देंगे राजस्थान की जनता को। किस प्रकार की अपनी डिमांड है? जो इनके लोग नहीं आ रहे उनके लिए तो नहीं कहते कभी भी। हमारे लोग आते हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। 3 दिनों में ये रेगुलर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात होगी नहीं आए? ये नहीं होता। आप टारगेट नहीं कर सकते, आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सब लोग समान हैं। कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं होना चाहिए। जिस दिन अध्यक्ष जी स्पीकर की कुर्सी पे बने थे, हम सब ने उनका समर्थन किया, हम सब लोगों ने भी उनको वोट दिया था, उनका निर्विरोध चयन हम लोगों ने कराया। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का पक्ष है, ये विपक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सदा के मद में चूर हैं, वो हमारी तरफ मारने को दौड़ते हैं, भागते हैं। अब भी देखो किस प्रकार का व्यवहार मंत्रियों का था। वो तो सरकार है, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है, हमें उनका संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का संरक्षण लेने का प्रयास करता रहता है। आज एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो हैं क्या हैं? उनसे तो झोपड़ी तक नहीं बन सकती। कह रहे मोदी जी के आने के बाद हमने नियम चेंज कर दिए। 11 साल होगी मोदी जी को बैठे हुए। डबल इंजन की सरकार है, कब मदद करोगे लोगों की? लोग मर रहे हैं, उनके पशु मर रहे हैं, उनके खेत खराब हो गए। भिवाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा जयपुर जाम है, पूरे जयपुर के अंदर जाम लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। इन बातों को हमने आज विधानसभा के अंदर रखा है। और यही नहीं, जब क्वेश्चन की 4 महीने पहले जब इन्होंने पूछा तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि जमीन अच्छी नहीं है। पिछली बार उसी जमीन को अच्छा बताया था। देखिए इन लोगों की बातें, यानी कोई काम ही नहीं करना चाहते। ये हालात इन लोगों की बन चुकी है। जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के व्यवसायियों को बुलाया था, उन व्यवसायियों को जिन पे ट्रम्प टैरिफ का असर पड़ रहा था, तो मेरा मीडिया के माध्यम से सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि आपने उनके लिए क्या राहत दी है, ये भी जरा बता दें, ताकि उन बेचारों को दिल को तसल्ली मिल जाए कि राजस्थान सरकार हमारी क्या मदद कर रही है। क्योंकि ट्रम्प टैरिफ से जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार नहीं बोल रही, और जितना फायदा आप इन 2 स्लैब के अंदर लोगों को दे रहे हो, क्या उतना ही कहीं ना कहीं ऐसे वस्तुएं जिन पे पहले टैक्स नहीं था उन पे आपने टैक्स लगा दिया, या पहले जो 28 में थी उनको आपने 40 में कर दिया, तो पैसा इधर नहीं तो उधर आना तो जनता की जेब से ही है। तो ये जो पूरा तमाशा किया जा रहा है ना, ये सिर्फ दिखावा है। बिहार के अंदर ये लोग हार रहे हैं, बिहार की हार जो है वो इनको डरा रही है, इसलिए जीएसटी के अंदर ये लोग जागे हैं। सरकार जब तक विशेष पैकेज जारी नहीं करेगी, लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तो उसके लिए तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज जयपुर के अंदर उपचुनाव हुआ था, जैसा कि बीजेपी को डर है और जिस डर की वजह से ये लोग उपचुनाव नहीं करा रहे, उपचुनाव के अंदर हमारी पार्षद भानु सैनी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, और वो जीती नहीं है, बीजेपी तीसरे स्थान पे गई है। तो जयपुर शहर के अंदर ये हालात हैं, तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय और पंचायत राज में बीजेपी के मोहरिये बुला दिए जाएंगे। ये बात कहना चाहूंगा, जनता त्रस्त है इन लोगों से। किसानों की हत्यारी सरकार का नाश हो, नाश हो। किसानों की हत्यारी सरकार का नाश हो, नाश हो। राजस्थान के किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। होश में आकर मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो।